अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों IIT 1998 का। ध्यान से पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहले आप सॉल्व करिए, अगर नहीं होता है फिर सॉल्यूशन पे आइएगा। बोला जा रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करेंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। हमें ये जो सर्किट दिया गया है, इस पूरे सर्किट में 4 ओम यहीं पे लगा हुआ है। देखिए आप, इस 4 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा उसे हमें बताना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर मैं इसी नेटवर्क पे काम कर रहा हूं, आप दोबारा बना लीजिएगा। जो इस बैटरी के थ्रू करंट सप्लाई की जाएगी यहां, वो आगे बढ़ेगा, यहां पे आएगा, उसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। लेकिन इस करंट का पहली बात की मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। अभी पता नहीं है। अगर मान लो पता होता भी तो हमें क्या पता कि इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा। यह एक समस्या है। जो इधर जाता उसी में से कुछ इधर जाता फिर कुछ इधर जाता, क्योंकि आगे भी चल के 2 रास्ते। तो हमें यहाँ और यहाँ का कोई करंट का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका प्रिडिक्शन नहीं है। तो हम क्या करें? तो मैं आपको बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूं कि जब भी हमें कोई सर्किट मिल रहा है और सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट सोच रहे हैं तो आप देखिए किस साइड से हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप देखिए हम इधर इस साइड से आते हैं, बैक साइड से, तो हमें दिखेगा कि ये 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम एक दूसरे से इस पॉइंट पे इंड टू इंड है, इस पॉइंट पे इंड टू इंड है, मतलब ये सीरीज में कनेक्टेड है। और क्या दिख रहे हैं? 4 ओम प्लस 2 ओम, 6 ओम प्लस 2 ओम, 8 ओम, मतलब इधर 8 ओम है और इधर 8 ओम है। मतलब यहां से इस पॉइंट से जो भी करंट होगा, मैं मानता हूं I2, इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक तो इधर और दूसरा इधर, और दोनों रास्ते में रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। इधर भी 8 ओम है, इन सारे रेजिस्टेंस का सम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 8 ओम होगा, और इधर भी 8 ओम है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि I2 का हाफ इधर जाएगा और I2 का हाफ इधर जाएगा। क्लियर है? इतना तो समझ में आया। अगला, अगर यहाँ पे जो करंट था सर I1 में मानता हूं, तो I1 का कितना पार्ट इधर जाएगा और कितना पार्ट इधर जाएगा? तो इधर तो 8 ओम दिख रहा है, लेकिन इधर कितना होगा? तो अगर इस सबको सॉल्व करते आए और तब इधर एनालिसिस करें क्या 8 ओम हो रहा है या 8 ओम से ज्यादा या कम, तो फिर हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आप कैसे कर सकते हैं प्रिडिक्ट? देखिए, इधर पता है 8 ओम है और ये 8 ओम है, तो इन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इधर वाला 8 ओम और ये 8 ओम पैरेलल में हो जाएंगे। और अगर उनका हम सॉल्यूशन देखें तो कितना हो जाएगा? 8 × 8 डिवाइडेड बाई 8 + 8, 8 + 8 16 हो जाएगा। ऊपर 8 × 8 64, तो 16 4 जा 64 होता है, मतलब 4 ओम। इन सबको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से ये पूरे को, तो हमें क्या मिलेगा? 4 ओम। और उस 4 ओम को फिर इधर जोड़े, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम, 8 ओम, इधर भी 8 ओम, इधर भी 8 ओम। मतलब जो I1 आएगा इसमें से हाफ इधर चला जाएगा और हाफ इधर चला जाएगा। मैंने आपको एक बार वर्बल समझाया, अब यहां करके दिखाता हूं। मैंने क्या किया, मैं इधर बैक साइड से आया, मैं सॉल्यूशन बैक साइड से कर रहा हूं। यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये यहाँ पे दूसरा रजिस्टर है, ये कितना है? 3 ओम और ये 2 ओम, इसके बीच में लगा है ये अपना 8 ओम। ओके है। इसके आगे देखिए, यहाँ पे है अपना 2 ओम, ओके, यहाँ पे है अपना 2 ओम, और यहाँ पे मैं इंड छोड़ देता हूं। मैं इनको हटा के, इन दोनों को हटा के, सॉरी इन तीनों को, 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम को हटा के एक रेजिस्टेंस 8 ओम का लगा सकते हैं। तो इस इंड के कॉरस्पॉन्डिंग पहले से तो एक ये वाला 8 ओम है, और आगे ये एक 8 ओम आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का। क्लियर है? अब इस दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये क्या दिख रहा है, तो हम ये समझ लेंगे, एक बार यहाँ पे लिखते चलते हैं
कि सर जो अपना यह इंड है और यह इंड है, ठीक है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू अपना होगा 8 ओम, और इधर तो 8 ओम है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 8 प्लस 8 16, 64 जा 64, तो ये आ गया 4 ओम। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, सर ये 9 वोल्ट है, एक 9 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम, और यहाँ पे आपका 8 ओम, यहाँ पे आ गया 2 ओम, यहाँ पे आ गया 2 ओम। अब इन सबको हटा के लगा दीजिए ये 4 ओम। तो देखिए फिर वही पिछला वाला सर्किट बन गया, 2 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम, मतलब ये भी कितना है, 8 ओम है। और फिर ये उसके साथ इस पॉइंट के क्रॉस ये 8 ओम और ये 8 ओम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, दिख ही रहा है पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमें 4 ओम का, मतलब ये एक 9 वोल्ट का बैटरी, ये अपना 3 ओम और ये अपना 2 ओम, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर सॉल्व करने पे ये अपना 4 ओम। अब इसमें अपन को जो भी करंट होगा ऐसे फ्लो करेगा, है ना। तो इस करंट का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये सबके सब इस पॉइंट बैटरी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सीरीज में है, यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्टेड है, यहाँ पे इंड टू इंड कनेक्टेड है। तो 4 + 2 6 + 3 9, ये 9 ओम आ गया, और ये यहाँ पे वोल्ट में कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1 एम्पियर। इसका मतलब कि इस बैटरी के द्वारा कितना करंट निकल रहा है, 1 एम्पियर। कितना निकल रहा है जी, 1 एम्पियर। यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर, I = क्या है 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर यहाँ पे आया और इसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हमें दिखा ना, इस सर्किट को इस पूरे को हटाया, मतलब ये पूरे को सॉल्व किया हम लोगों ने, तो क्या मिला अपन को, यहाँ पे 4 ओम दिख रहा है ना। फिर इस पूरे को सॉल्व किया, ये पूरे को सॉल्व कर दिया, मतलब इसको हटाया 4 ओम, और इस 4 ओम और इस टोटल को सॉल्व किया, तो फिर अपन को क्या आया, यहाँ पे 4 ओम दिख रहा है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे ये 8 ओम है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 8 ओम, और इधर से हमने सॉल्व करके लाया तो यहाँ पे ऐड हुआ 4 ओम, तो 4 ओम + 2 ओम + 2 ओम 8 ओम हो गया। मतलब यहाँ पे जो आ रहा है इधर का 8 ओम और इधर 8 ओम, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि I1 का वैल्यू कितना था यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी हो जाएगा कितना 1/2, है ना। फिर ये I1 जो कि I1/2 ही I2 बनेगा, क्योंकि यही तो वायर में जा रहा है, तो I2 का वैल्यू कितना है 1/2। और इसमें से ये इधर 8 ओम बन रहा है, मतलब, और इधर बन रहा है 8 ओम, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस हुआ इधर भी और इधर भी, तो करंट का डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है। मतलब 1/2 का हाफ कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा जी, 1/2 का 1/2 आ गया I2 का वैल्यू, और इसका हाफ तो कितना हो जाएगा 1/4। तो इधर भी जाएगा कितना, ये 1/4। इसका मतलब ये 1/4 4 ओम के थ्रू पास कर रहा है, दिख रहा है। तो अगर कोई हमसे पूछा है तो हम बताएंगे कि करंट जो होगा 4 ओम के थ्रू वो कितना मिल रहा है हमें 1/4 एम्पियर, है ना। इजी सर्किट को एक बार अपन को समझना है और फिर सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, थोड़ा सा लॉजिक था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जो बच्चा ध्यान से टोटल कंसेप्ट सुना होगा, पढ़ा होगा मेरे से, वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा।